हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का जो फुल सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 3 भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स का पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को ये दोनों बुक जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही बच्चों, इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखना है। पहली अरिहंत प्रकाशन की क्लास 6 की 2023 का न्यू एडिशन देख सकते हैं, और यहाँ पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की 2023 का न्यू एडिशन, दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं। जिन बच्चों के पास यह बुक है वह तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनके पास नहीं है वह तो उनसे भी पहले सब्सक्राइब कर लें जिनके पास बुक है, क्योंकि आप लोगों को फ्री में 2 बुक का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा बच्चों। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या पूछा गया है? तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है 75.432 डिवाइडेड बाय 14 का जो मान है बच्चों, वैल्यू है, वो क्या होगी। इसे अब हम कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन जो दिया है उसे लिखते हैं। क्वेश्चन दिया है 75.432 और डिवाइड किससे करना है? 14 से डिवाइड करना है बच्चों। अब यहां पर आप लोगों को देखना क्या है, तो देखिए इस पॉइंट को हटाते हैं पहले। तो जब हम पॉइंट हटाएंगे बच्चों, तो नीचे मल्टीप्लाई में पॉइंट का क्या आ जाता है? 1। जब पॉइंट हटाया जाता है तो पॉइंट का क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं इतने लग जाते हैं यहाँ 0, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो लग गए यहाँ पर 3 0। अब आप लोगों को 14 का टेबल आता है तो आप यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं काट सकते बच्चों तो इस तरीके से भी आप लोग काट सकते हैं, जिससे आपको सरल लगे आप उसे कीजिए। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट काटते आता है ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें समय खराब कम होता है। देखिए यहां भी मैं काट के दिखा देता हूं। 14 का टेबल आप लोग लीजिए तो कितनी बार लें कि या तो 75 आए या 75 से कम आए। तो 14 का टेबल जल्दी से लीजिए। तो 5 टाइम आप लेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 14 5 जा 70। यहां हमने लिख लिए, माइनस करते हैं। 5 में से 0 गया तो 5, 7 में 7 गया कुछ नहीं, ये 4 नीचे आएगा। 14 का टेबल आप लेंगे तो 14 3 जा कितना होता है, 14 4 जा कितना होता है? 14 4 जा होता है 56, ज्यादा हो रहा है तो 14 3 जा कितना लेंगे बच्चों? 42। तो यहां पर देखिए हमने अब माइनस करना होता है तो माइनस करते हैं। 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1। अब 4 नीचे आ चुका था, अब किसकी बारी है? 3 की। तो चलिए देखिए अब कितने बार टेबल लेना होगा हमें 14 का। तो 14 का टेबल अगर आप 9 टाइम लेते हैं तो ज्यादा हो जाएगा 126, तो हम 8 बार लेंगे तो 8 टाइम में कितना होगा? 112 होगा बच्चों। देखिए 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, इधर कुछ भी नहीं, लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। तो 14 का टेबल फिर 8 टाइम लेंगे तो हम 112 आ जाएगा, और अब कुछ भी माइनस करने पर नहीं बचेगा। तो देखिए आंसर क्या आया, कट कर यहां से हम इसे कट के ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5388 डिवाइड करने पर यह आंसर आ रहा है। 5388 डिवाइड करने पर यह आंसर आ रहा है, हमने यहां पर लिख लिया। समझ गए आप लोग? पॉइंट हटाए, पहले पॉइंट हटा दिए, फिर उसके बाद क्या किया हमने? पॉइंट हटाने के बाद इसे डिवाइड कर लिया। अब जो नंबर बचा उसे लिखिए। तो देखिए क्या बचा है? 5388 बचा बच्चों, और डिवाइड में कितना? 1 1 2 3 0 बचे हैं। अब आपको डिवाइड नहीं करना होता। जब नीचे अपॉन में 10 100 1000 10,000 ऐसे नंबर बचे होते हैं जिनमें कि 0 होते हैं, तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कभी आप डिवाइड नहीं करेंगे। नीचे जितने 0 हैं ऊपर वाले नंबर में पीछे से उतने के बाद पॉइंट लगा दीजिए। नीचे 3 0 है तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। पीछे से 3 डिजिट काउंट करते हैं तो यहां पर लगा देंगे हम पॉइंट, और ये आ गया 5। तो देखिए राइट आंसर क्या है? 5.388, ये करेक्ट आंसर होगा बच्चों आज। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पूछा गया है, यदि महेश अपनी कक्षा के छात्रों के बीच 5 किलोग्राम मिठाई बांटता है तो प्रत्येक छात्र को 1/8 किलोग्राम मिठाई मिलती है। गणना कीजिए कि कुल कितने छात्र हैं। क्या बोला? यदि महेश अपनी कक्षा के छात्रों के बीच 5 किलोग्राम मिठाई, प्रत्येक छात्रों को कितनी मिलती है? 1/8 किलोग्राम मिठाई मिलती है, तो कितने छात्र हैं अब आपको बताना है। समझ गए क्वेश्चन क्या था?
तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो चलिए मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर देखते जाएंगे आप लोग, क्वेश्चन काफी इजी है। टोटल कितनी मिठाई बांटा ये बताइए। तो हम कहेंगे सर जी टोटल मिठाई बांटा 5 किलोग्राम। टोटल कितनी मिठाई बांटी? 5 किलोग्राम मिठाई बांटी। अब एक छात्र को कितनी मिठाई मिल रही ये बताइए। तो हमसे कहा गया है कि एक छात्र को 1/8 किलोग्राम मिठाई मिलती है, मतलब 1 किलो की 1/8 भाग एक छात्र को मिलती है। तो 1 किलो में कितनी मिठाई होती है हम लोग मानते हैं। देखिए 1 किलोग्राम का 1 केजी का 1/8 भाग किसे मिल रहा है? एक स्टूडेंट को। अब 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं बताइए। तो 1 केजी में हम कहेंगे सर जी 1000 ग्राम होते हैं। का मतलब मल्टीप्लाई बटा में 8 लिख लेते हैं। तो देखिए अब यहां से 8 से काट देते हैं, 8 बन जाए 8, 8 से काटेंगे तो 8 बन जाए 8, 2 बचा, 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। तो 125 ग्राम एक स्टूडेंट को क्या मिल रही है बच्चों? मिठाई मिल रही है। एक छात्र को कितनी मिठाई मिल रही है? 125 ग्राम। इतनी मिठाई एक छात्र को मिलती है। यह समझ में आ गया आप लोगों को कि एक स्टूडेंट को कितनी मिठाई मिलती है। अब यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? दूसरी चीज देखिए। दूसरी चीज अब बोला है कि यहां पर टोटल मिठाई कितनी है। तो हमसे कहा गया है कि 5 किलोग्राम टोटल मिठाई है। 5 किलोग्राम टोटल मिठाई है, इसका मतलब क्या हो गया? 5 × 1000। तो एक टोटल हम लोग इसे किलोग्राम को किस में बदल लिया? ग्राम में। तो कुल कितने ग्राम मिठाई हो गई? तो हम कहेंगे कि 5000 ग्राम टोटल मिठाई है। टोटल मिठाई कितनी? 5000 ग्राम। एक स्टूडेंट को कितना मिलता है? 125 ग्राम। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हम निकाल सकते हैं क्या? तो अब हम निकालेंगे छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या निकालते हैं बच्चों। तो छात्रों की संख्या कैसे निकलेगी? तो हम क्या करें कि इस 5000 में किससे डिवाइड लगाएं? 5000 में हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों 125 से। 25 का टेबल लेते हैं तो 5 टाइम आ जाएगा। 25 2 जा 50 और ये 2 0, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20 और 0 का 0। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बच्चों? 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमने एक छात्र को निकाल लिया कि कितनी मिठाई मिलती है। किलोग्राम 1/8 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का 1/8 भाग एक छात्र को मिलता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम का 1/8 भाग निकाला हमने। तो क्या आया? 125 ग्राम एक छात्र को मिलते हैं। अब एक छात्र को 125 ग्राम मिलते हैं। टोटल मिठाई कितनी है? 5 किलोग्राम। टोटल मिठाई कितनी? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम को हमने ग्राम में बदला तो हो गया 5000 ग्राम। अब हमें छात्रों की संख्या निकालना है। तो टोटल बांटी है 5000 ग्राम। एक छात्र को मिला 125 ग्राम, तो 5000 में 125 से डिवाइड किया तो 40 बार कटा। मतलब कि कितने छात्रों को 125 ग्राम मिली है? तो आंसर आएगा 40 छात्रों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो चलिए इसका आंसर भी आप लोगों को कर कर बताना है। क्वेश्चन को देखिए, सेम पैटर्न वही है जो अभी मैंने आपको समझाया था कि इस पैटर्न से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। यह वाला क्वेश्चन हमेशा 2 भाग में बांट के डिवाइड कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। एक भाग जो कि हमें करके बताना, हमें ऑलरेडी दिया होता है। जैसे कि देखिए क्या दिया है? 2 पॉइंट क्या दिया है आपको? तो आप कहेंगे 2.55 मल्टीप्लाई 0.5, इसका गुणा करने पे क्या आता है? 1.275 आता है। क्या आता है? इसका मल्टीप्लाई करने पर 1.275 आता है। ये हमें उनने क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है 255 मल्टीप्लाई 0.5 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। यह हमसे पूछा गया कि क्या आएगा। अब आपको पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है और नंबर्स देखना है। देखिए सेम नंबर, यहां भी बिल्कुल सेम टू सेम नंबर। देखिए 255 पॉइंट को थोड़ी देर भूल जाना बच्चों। यहां पर 5, यहां पर भी 5। ये समझ में आया? मतलब कि नंबर तो बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई करने पर भी सेम आंसर आएगा। तो आगे आएगा तो यही 1275 ही आएगा, लेकिन पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे बच्चों। क्या होगा? पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। देखिए पॉइंट कैसे चेंज होंगे? तो अब यहां पर आप लोग पॉइंट काउंट कीजिए, कितने पॉइंट है। देखिए यहां पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 2, और यहां पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट? 1। कुल मिलाकर टोटल कितने डिजिट? 3 डिजिट। तो आंसर में देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए। बस यही यहां पर हमें करना है। पॉइंट आगे पीछे होंगे, आंसर वही आएगा। देखिए अब यहां पर 0, कोई पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट ही नहीं, पॉइंट ही नहीं है तो डिजिट कहां से आएगा? और इसमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट? 1। तो 0 + 1 कितना? 1। तो आंसर में कितने डिजिट के, पॉइंट के बाद कितने डिजिट होना चाहिए? 1। तो पीछे से एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो देखो करेक्ट आंसर क्या आ गया?
तो आप कहेंगे सर जी 127.5 करेक्ट आंसर आया। तो राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया आप सभी को किस तरीके से करना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो अब तक आपका आंसर आ भी चुका है बच्चों। ठीक है, जिन बच्चों ने ध्यान से देखा है उनका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब इस क्वेश्चन में कोई स्पेशलिस्ट या कोई सा स्पेशल वर्ड आपको नंबर डिजिट कोई दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर जी यहां पर मल्टीप्लाई में जीरो है। क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई में जीरो। और जब किसी भी नंबर में हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? जीरो आता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। जीरो क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे बच्चों टॉप 5 क्वेश्चन आप लोगों की चैप्टर नंबर इसका जो पार्ट 4 था चैप्टर नंबर 3 का अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का सॉल्यूशन ये चल रहा है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पास होना है तो। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे समझ लीजिए आप नवोदय में पास हो गए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन आएगा सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है बच्चों उसे टच करना होगा। उसका कलर चेंज होगा जैसे ही आप उसे टच करेंगे तो उसके बाद बेल आइकन आएगी तो सबसे ऊपर वाले पर ऑल वाले पर आपको प्रेस करना है, जिससे हमारे जो नए वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक सीधे आएगा। सबसे पहले आप उन्हें देखकर नवोदय को पास कर पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों।